तक हो अदाकारी से बचिए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कोरोना जैसी बीमारी से बचिए। ना पैदा कीजिए मसनूई किल्लत, खुदारा ऐसी गलतकारी से बचिए। खुद साख्ता है महंगाई की जा रही, आ रहे हैं फिर वासे चौधरी। आने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज तो गुंजान इलाके के साइंसदान लग रहे हैं। सही जगह आया हूँ मैं। बहुत बड़े साइंसदान हैं। अच्छा जी। सर मोमबत्ती च धागा भी पा लेंगे। है साइंसदान ने ते शोरबे वाली भिंडियां पका लेंगे। है साइंसदान है ते हमसायां नूं पुछण दे अब बंब दे विच सब्ज़ मिर्चां भी पैंदियां ने। है साइंसदान ने ते पश्तो फिल्मां क्लासिकल डांस कराता। है साइंसदान ने तो बस भी ठीक कर लेंगे। है साइंसदान है ते सेबे वाला बंब फड़ के कह रहे ने ए नवां अमरूद आया यार। नहीं है साइंसदान ने तो साइकिल कैंची भी चला लेंगे। है साइंसदान ने ते सब तो पहली वारी इन्हां ने दस्सिया है कि 10 किलो गोए दीयां किन्नियां पाथियां बनदियां। है साइंसदान ने ते चंद नूं वेख के कहण डे जिन्नी तेज लाइट इन्हां नूं बिल बहुत आउणा। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे एक्टर जो कि टेलीविजन, फिल्म और थिएटर हर जगह पे अपना लोहा मनवा चुके हुए हैं, जनाब नैयर एजाज। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल और डॉक्टर मोहतरमा डॉक्टर राबेल असगर। वेलकम टू द शो सर। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दोनों ही मेहमान बहुत प्यारे हैं, लेकिन शेर में लाया हूँ एक जर्नल आज की सिचुएशन पे सर। क्या बात? कि कोई तो बात हो ऐसी कि हम सबको करार आए। कोई तो बात हो ऐसी कि हम सबको करार आए। खिजां तो चखते रहते हैं मगर अब के बाहर आए। बाहर आए। हम अपने दुश्मनों की छातियों पे वार करते हैं। हम अपने दुश्मनों की छातियों पे वार करते हैं मगर बुज़दिल करोने की तरफ से चुप का वार आए। मेरा एक सवाल है भाजी। मेरे वालों जवाब है। मेरा एक सवाल है भाजी। भाजी केड़ा माड़े नाल है भाजी ते दुखां नाल खेडदे रहिंदे। दुखां नाल खेडदे रहिंदे सुख दा इन्ना काल है भाजी। क्या बात है, क्या बात है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर छींक कोरोना नहीं होती। क्या बात है। अब तो वो भी लड़की सैनिटाइजर इस्तेमाल करती है जो 6-6 माह कभी मुंह हाथ नहीं थी धोती। नैयर भाई क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। सर पहले तो ये बड़ा वेट लॉस किया हुआ है आपने। सर वो एक फिल्म करनी थी, अब वो हो नहीं रही, जिसकी वजह से मैंने लॉस किया था अपने आप को काफी। अच्छा, आपको दोबारा मैं गेन कर रहा हूँ। दोबारा गेन करने की तरफ तो ज्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल अगर कर ही लिया तो फिर वहीं पे रखें, चाहे फिल्म हो ना हो, लेकिन वजन तो निकला। हाँ वजन तो निकला, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये कोई खास आपने तरकीब लड़ाई, इसके लिए क्या तरीका आजमाया? जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है बड़ा सख्त था। उसमें जब आप 40 मिनट की वॉक करते हैं, साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आप कम हो जाते हैं। और डाइट जरा कम कर दें तो आदमी कम हो जाता है। डाइट कम कर दें कि खाना कम कर दें? अबे डाइट वही होती है ना। हाय मेरे यार रब्बा, पेंडू आज फंस गए। जी मेहरबानी डोनाल्ड ट्रम्प साहब। जी राबेल कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? सारी फैमिली देखती है आपका शो। हाँ फैमिली ने तो देखा होता है, लेकिन आपने देखा हुआ है। मैंने भी देखा हुआ है। और आपको आइडिया भी है? जी जी बिल्कुल आइडिया। क्या आइडिया है? ये कि आप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप हंसी मजाक होता है, रैपिड फायर राउंड होते हैं आपके। अच्छा, यानी कि पूरा होमवर्क करके आई हुई है। यस। आपको क्या सबसे अच्छी लगती है शो में? सब अच्छे लगते हैं मुझे। अब इनका मजाक करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली में जो फादर हैं इनके ड्रामे बड़े शौक से देखते थे। आपके फादर बहुत शौक से देखते हैं? बहुत तो शौक फैन से। फादर हैं या आप हैं?
मैं भी हूँ, मेरे फादर भी, मेरी पूरी फैमिली है इनकी और फैन। हम सेहत भी हैं। आपकी नैयर साहब से मुलाकात है पहले? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ इनसे। आपने इनका काम देखा हुआ है? इनकी मैं acting? आते साथ ही उनको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि सर आप लेजेंड हैं, मैं आपकी बहुत इनकी भी फैन हूँ, क्योंकि मैं बचपन में पीटीवी के सारे ड्रामे इनके बहुत देखे हुए हैं। अच्छा, बचपन से ही तो आप मैं इनके ड्रामे देख रहा, इनके मोस्टली नेगेटिव रोल्स होते थे, तो मुझे इनसे बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही है ये। अच्छा। लेकिन वो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होता, एक रोल तो रियल लाइफ में कैसा पाया इनको? ऐसे ही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत नाइस है माशाल्लाह। वैसे नैयर भाई, ये आम तौर पे आपके साथ होता है कि जब लोग आपको मिलते हैं तो वो आपका एक इमेज ज़हन में बना होता है कि ये पता नहीं बहुत विलेनिश किस्म के रोल कर चुके हैं, हम इनको देख चुके हैं ड्रामों में, फिल्मों में। हाँ बिल्कुल अक्सर ऐसे होता है। ये जब मेरा रिश्ता गया, जिस खातून से मेरी शादी हुई, तो उसका भी यही जवाब था कि ओके आम लाइफ में मारदा मुर्दा तो नहीं है। अच्छा, तो भाभी ने ये कहा था कि कहीं ये इस किस्म का वाकई में इंसान तो नहीं है जैसा कि टीवी में और फिल्मों में नजर आते हैं। फिल्मों में नजर आता। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो मिली तो फिर ऐसी मोहब्बत हुई, अब तक गले पड़ी हुई है। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है। खबरदार जे तू इस पास से कुछ भी कीता। यार ये ऐसी तुमने बातें बनाई हुई है, ये आप एग्री करती हैं इस किस्म की जनरलाइजेशन से जो ये करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इनको बताइए ना कोई पॉइंट्स इसके अगेंस्ट नहीं, बताइए। उन्हें क्या पता, उनकी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, बाकी सब आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह। तो फिर नहीं, आपसे ऐसी किसने बात- कहा कि हमारी शादी हुई है? जितने साल हो गए उनसे बर्बादी हो गई है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें लड़ाइयाँ भी होती है, हर चीज़ होती है, तो उसमें एक जनरलाइज जो कर दिया कि नहीं जी बीवी पता नहीं क्या वो आ गई है तब ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। ਲੜਾਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਪਰ ਵੱਜਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦਰਦ तो डॉक्टर हैं वो, तो अगर आपको इनके लिए बीमार होना पड़े तो कौन सी बीमारी चूज करेंगे? सिर्फ सिर दर्द बेटा, और पास नहीं मैं जा सकता। वैसे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये मॉडलिंग बाद में आई या डॉक्टरी पहले नहीं आई? नहीं, पहले डॉक्टरी की थी। मॉडलिंग का मुझे एक्टिंग का और मॉडलिंग का स्टार्ट से शौक था, बचपन से था। अच्छा, ये बचपन से ही शौक था? बचपन से था तो ये मुझे। बचपन में शौक कैसे होता है? बचपन में ऐसा था कि मैं अपनी क्लास में हर ड्रामे में पार्टिसिपेट करती। हमारे स्कूल में एक थिएटर भी होता था बाकायदा। अच्छा। अब तकरीबन जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता था उसमें सबसे पहले मैं होती थी, और मुझे सब कहते थे कि तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हो, तुम ना एक्ट्रेस बनोगी। मैं कहती अच्छा देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट, क्योंकि फैमिली ने कहा कि पहले एजुकेशन करो, ऑब्वियसली एजुकेशन सबसे पहले होती है आपकी। फिर वो कंप्लीट की, तो फिर मेरा शौक था, ऑब्वियसली मैंने वो कंप्लीट करके इस तरफ आना ही था। तो पहले मेरी डिग्री मैंने अपनी डॉक्टरेट की कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैं जो है एक्टिंग का भी शौक है आपको? बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो है वो यही एक्टिंग। किसकी एक्टिंग पसंद है आपको? मुझे ना अब रिसेंट जो है वो सजल अली की एक्टिंग बहुत पसंद है। सज्जल अली की? मैं भी शायद बहुत अच्छी एक्ट्रेस है हमारे पाकिस्तान की। जितने भी अब यंगस्टर्स हैं, ये जो सर के जो टाइम के थे, सब सर अच्छी के टाइम acting के करते हैं। मतलब माशाल्लाह जितनी देर होगी यंगस्टर नहीं, हम तंगस्टर नहीं। नहीं रुक जा यार, मगर नहीं। अच्छा, तो सर के टाइम के कौन से आपको पसंद है एक्टर्स? नुमान इजाज साहब मुझे बड़े पसंद नुमान इजाज साहब? अच्छा, नुमान इजाज साहब आप सर के टाइम के हैं। वो मुझसे सीनियर है। हैं। मैं उनको बचपन से देख रही हूँ, पीटीवी के टाइम से, जब तब था उनके ड्रामे, तब से देख रही हूँ माशाल्लाह अभी तक वो वैसे के वैसे। बिल्कुल, ये तो है, नुमान साहब बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, और एक्टिंग भी खैर और कुछ तो बेहतर ही होती चली गई है तकलीफ से हद तक। वैसे एक बात बताइए, जो आप और नुमान इजाज साहब जैसे और इस तरह के हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, जो कि अरसा दराज से 2 डेकेड से ज़्यादा एक्टिंग करियर हो चुका हुआ है नैयर भाई, और वो एक्टिंग करिए जा रहे हैं और लातादाद कैरेक्टर्स कर दिए, और जिस तरह की फिर आप लोग और नुमान इजाज एक्टिंग करते हैं, तो आप लोगों को कभी बुरा महसूस नहीं होता कि जो सामने वाला है वो भी तो एक्टर ही है ना? सबसे पहली बात ये होती है वैसे कि अगर आपने अपने आप को रिन्यू नहीं किया किसी भी चीज़ में, मतलब आप अगर जीन्स को चेंज नहीं करेंगे या टी शर्ट या कोट चेंज नहीं करेंगे, तो आप हर प्रोग्राम में तो एक ही तरह के कपड़े नहीं पहन सकते ना। तो आपको कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे। लिहाजा मैं अपने बारे में मैं तो जानता हूँ, दूसरों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो मैं कर चुका हूँ उसको भूल जाऊँ, उसका मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैंने जो किया है। आने वाले की तरफ सोच रहा होता हूँ और जो कर रहा होता हूँ उसको सोच रहा हूँ। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह इतने वर्सटाइल हैं और आप लोग ने प्रूव भी कर दिया हुआ है ओवर द इयर्स, मगर फिर भी कोई एक एहसास होता है कि अगर सामने वाला भी तो एक्टर के घर से आया हुआ है, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर कोई सामने मेरे जैसा एक्टर खड़ा हो जाए, वो उसको जो बुरा फील हो रहा होता है वो नहीं आप लोगों को महसूस होता है? बहुत महसूस हो रहा होता है। तो मैं सामने वाले को यही कहता हूँ, बेटा जलने के बजाय कोशिश करो कि तुम भी अच्छा करो। नहीं, अगर कोशिश नहीं वो हो रही होती, मतलब अब खुद भी कोई इंसान, आप अपना स्केल थोड़ा नीचे ले आए, आप लोग भी तो यहाँ पे चढ़े होते हैं। अच्छा, अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं जब कैरेक्टर सोच के आता हूँ और जब मैं अपने सामने कम रेंज का एक्टर देखता हूँ तो फिर मैं उसके साथ बैलेंस चलता हूँ। मैं वो नहीं करता कि मैं ही
करना मत है बुरा, उससे मैं ही बुरा लगूंगा, वो बेचारा तो जैसा कर रहा है। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं की छड़ांगा नहीं मेरे को नहीं हो रहा। आपने सही कहा कि वो आप कर लेते हैं, मगर मुझे लगता है कि आप लोग नहीं करते, आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग फिर भी 7वें आसमान पे फ्लाइंग कर रहे होते हैं, जबकि दूसरा जो है वो जमीन पे रगड़ रहा होता है साथ साथ के, किसी तरह मैं पहुंच जाऊं साथ। लेकिन क्या किया जाए, मेयाना रबी का मुजाहरा किया जाए और अपने आप को अब दूसरे आसमान वो पे लाएं। मैं तो ईमान से कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद भी अगर कुछ ठीक हो जाता है तो वो फिर उसका मगर- कसूर है कि वो क्यों नहीं सही कर रहा है। हाँ, नहीं, वो साइड जो एक्टिंग का लेवल माशाल्लाह हमें एक पूरा मिलता है आप लोगों की जनरेशन से देखने को, वो एक कमाल चीज़ है, चाहे वो नुमान एजाज साहब हों, नैयर भाई हों, साजिद हसन हों, सोहेल अहमद साहब हों, फिरदौस जवाल साहब हों, एंड सो मैनी मोर जिनका मैं नाम अभी इस वक्त नहीं जहन में ला पा रहा, मगर ये एक कमाल एकेडमी है हमारे पास। एंड मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे बड़ा हमारे करते हैं कि एकेडमी चाहिए, एकेडमी चाहिए। हम अगर काफ़ी हद तक काम देख लें ना दूसरों का, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सर, हर चीज़ प्रैक्टिकल होगी तो काम बढ़ेगा, क्योंकि आप ये जो बन जाएंगी जी एक्टिंग सिखाने के लिए आदमी जाएगा, वो सीखने जाएगा, वो एक्टिंग तो सीख लेगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको लागू करने में बड़ा लागू करने में। और नीर भाई जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से इतना एक अनलिमिटेड एक रिसोर्स मटेरियल पड़ा हुआ है ये पिछले पीटीवी के ज़माने का, और अब आजकल की जनरेशन तो बहुत लकी है कि यूट्यूब की वजह से उनको देखने को इतना कुछ मिल जाता काम देखने को है, मिल तो जाता आप वो देख के ऑब्जर्व ही करते थे। जिस तरह मेरा मानना है कि आपने अगर मिमिक्री करनी है सब कॉन्टिनेंट के अंदर बाय द वे, या फिर इंटरनेशनली इवन अगर आप लैंग्वेज का बैरियर अबूर कर पाएँ, तो आपको मिमिक्री के अंदर लूज टॉक से बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा। आप मोइन अख्तर साहब को देख लें, आपको पाकिस्तानी और ये जो एशिया का डायनामिक है इसके अंदर कैरेक्टर्स की एक ऐसी भरमार मिलेगी, और इतनी मान्यूट डिटेलिंग के साथ वो मिमिक्री की थी कि मेरे ख्याल से उसकी तरह की आपको प्रोडक्ट दुनिया में मुश्किल ही है कि मिले, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा तादाद हो एपिसोड्स की कि इतने कैरेक्टर्स एक इंसान ने कर दिए हों। वो मिमिक्री खत्म है मोइन साहब ने जो कर दी थी। दूसरी बात वासी जी, ये जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर है ना, अगर इसमें आप, मेरा आज भी मैं इसी तरह से हूँ, मैं चला जाता हूँ इतवार बाज़ार भी जाता हूँ, मैं स्टोर पे भी चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं सिर्फ चेक कर रहा होता हूँ कि यार कौन सा, आपको इतने लोग मिल जाते हैं, ऐसी टोन्स मिल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं कि आप कहते हैं अच्छा यार ये भी अच्छा ले लो, ये भी पकड़ लो, यहाँ भी फिट कर लो। और जब कैरेक्टर आता है तो चूंकि आपकी स्टडी चल रही होती है, अगर आप स्टडी नहीं कर रहेंगे तो फिर आप स्टेल हैं और आप रुके रहेंगे। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने कहा इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपने देखनी है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपनी नज़र जो है वो इस चीज़ से हटाकर इधर उधर करनी पड़ेगी। बैक 100 ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। नहीं मगर सर ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जाके देखना दुखना, इसके लिए आपको फ़ोन से नज़र तो उठानी पड़ेगी ना। इस पे तो हमारा मसला ये है कि हमारी नज़र आजकल इस पे इतनी फंसी हुई है कि हमें आसपास की चीज़ें नजर ही नहीं आ रही। ऑब्जर्व तो बाद में करने की बात है। आप तो बहुत यूज़ करती होंगी सोशल मीडिया। करती तो हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स की जो टफ जॉब्स होती हैं, लेकिन करती ऑब्वियसली सब करते हैं यूज़, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी। तो हमारी यूथ में भी ये बात आपकी सुनने से मैं भी ये कह रही हूँ कि हमारी यूथ को कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। ठीक है, अब सोशल मीडिया पे बैठे उसको ट्रोल कर रहे हैं, अच्छा वो देखो वो उसने ये पहना है, वो देखो वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है। तो आई गेस आपको दूसरे के काम पे फोकस करने के लिए अपने काम पे फोकस। लेकिन आप डॉक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, जब मरीज आपके पास आता है तो उसने कहते हैं कि दवाई छोड़ो मेरी मॉडलिंग देखो। जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो मैं क्या लोग घर कैद होए ने ते इन्हां नूं मैं रिलैक्स करा। वो मैं अपने टेरेस ते खलो के सॉन्ग गाया, थल्ले एक चौधरी साहब खलोते सन। अच्छा, वो मैंने इंजन कर रहे सन, इंजन कर रहे सन। मैं क्या तुहाडी समझ नहीं आ रही, उत्ते आओ। वो फिर मैं बुआ खोले, उन्हें मैनू 6 फुट तो कोई चीज मारी। अच्छा मैं समझ गया इन्हें मेरा सॉन्ग पसंद नहीं है।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नैयर साहब, कॉमेडी का भी आपको बड़ा शौक रहा है। जब आपको मौका मिला तो आपने कॉमेडी रोल्स भी उतने ही इंटेंस तरीके से किए हैं जो कि सीरियस आपके काम में इंटेंसिटी नजर आती है हमें। वासी साहब, सबसे पहली बात तो ये है, वो आदमी एक्टिंग में इतना आगे नहीं जाएगा जिसको म्यूजिक की सेंस नहीं होगी, जिसको रिदम का पता नहीं होगा, वो बिल्कुल फारिग होगा। ठीक है, मिसाल है जी, दिलीप कुमार साहब से जब मुझे एक क्लासिकल घराने के शख्स ने बताया कि जी उस्ताद सलामत अली खान साहब जब पुराने कभी गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि जी ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, आज से 35 साल पहले उन्होंने खंड को राग है वो गा रहे थे, तो मैं सुन रहा था। मतलब ये दिलीप साहब फरमा रहे। तो जिसको रिदम का और उसका सेंस नहीं होगा वो तो फिर बिल्कुल पैदल है। बाकी काम तो होता रहता है, लेकिन वो काम जिससे आप इंस्पायर हो या ये जो टेक्निकल लोग इंस्पायर हो, उस काम में। दूसरा हिस्स तो आपके अंदर है, कॉमेडी है, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत होती है। चीजें आपके अंदर हैं, उसको जगाने की जरूरत होती है। कुछ लोगों से ले लेता है आदमी, कुछ अपने अंदर से निकाल लेता है। वाह वाह वाह। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दिल में कोई भी बात हो कह देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। ऐस पास से आने की जरूरत नहीं है। रावेल, आपके नाम का मतलब क्या है? फूल की शाख। ब्रांच ऑफ फ्लावर। क्या बात? हाँ जी, क्या बात। आपके नाम का मतलब क्या है? गोभी का फूल। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में, जैसे मैं उनका फैन हूँ बहुत बड़ा, आपको बहुत पसंद भी करता हूँ, डॉक्टर मैं भी भी आपकी हैं। फैन हूँ। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए आपका? इतना कभी सोचा नहीं है लेकिन इतना वो मैं कैटेगराइज तो नहीं करूँगी ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक रिलेशनशिप दो चीज़ों पे हमें जो होता है वो होता है एक पेशेंस पर, एक अंडरस्टैंडिंग पे। आपको पेशेंस लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे आपको जो होता है आपके अंदर होना चाहिए। ऑपरेशन की टेंशन वाले मेरे दो होने पे सबर सबर तो बड़ा है इनके अंदर। सबर तो इन्ना के 4 साल तो इन्होंने बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हमें ये होता है कि हम हर चीज़ को फौरन से उसके ना डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। अच्छा ये ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो थोड़ा हम कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको लाइफ में बहुत जगह पे चीज़ों को सोचना पड़ता है, उस पर आपको सब्र शो करवाना पड़ता है। और रिलेशनशिप, मैं सिर्फ लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही, कोई भी आपका रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ का, आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पेशेंस आपको शो करवाना चाहिए। हालांकि रिलेशन पे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि सब्र बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अक्सर पेशेंट भी आते हैं, उनको मैं कोई मेडिसिन देती हूँ, कुछ के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, उनको आपने मेडिसिन दी है तो वो उनको कह के आपने 1 महीने बाद आना है। अब उनका जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो 6 से 7 मंथ्स का होता है। वो 1 महीने बाद आके कह रहे होते हैं हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ आहिस्ता 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 प्रोसीड करती है, उसमें टाइम लगता है। उसने आपको बता दिया है कि टाइम लगेगा। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पेशेंट तो चलो, सबर तो साढ़े तो है बहुत ज्यादा। वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। वही सेम बात ही करने लगा था कि ये तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। नेचर की बात तो चले वो ठीक है। लुकिंग वाइज कैसा होना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, करता क्या हो, कमाता क्या हो, ये बताएं। ऑब्वियसली पर्सनालिटी होनी चाहिए, टॉप होना गल चाहिए। मुगे थे, वो कह रही है कि पर्सनालिटी होनी चाहिए। टॉप फिर होना भाई चाहिए। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ। Good, are you? You know, I am very happy today. How come? I made a big store at my home. घर पे ही बना लिया? ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਲੌਂਜ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। कहाँ से इकट्ठा कर लिया? ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੱਟ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚਪਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। वाह, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਸਤੋ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ बंदोबस्त। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂ। ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ। अच्छा ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਲ ਮੀ ਕਾਲ ਮੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। क्या बनाया? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं बिल्कुल। यस घर से बाहर जाना नहीं, हाथ किसी से मिलाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, हाथ किसी से मिलाना नहीं, मुझे मर्ज पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। इस गल तो मैं इमरान खान साहब का फैन हो गया। अच्छा देखो कैसे नफीस आदमी ने, कैसे दूर अंदेश ने 2 साल पहले ही कहता उन्होंने घबराना नहीं, घबराना नहीं। आज दे टाइम वास्ते उन्होंने क्या? अच्छा सो आई डोंट नीड एनी मनी, ओके नो नीड राशन, ठीक है। जस्ट फॉर सलाम जो जदों आएगा इमरान जब मैं क्या सियासतदान है। ही इज एन एक्टर। यस बट इन्होंने नहीं मैं कोई फिल्म देखी है बहुत सी फिल्में देखी होंगी ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी, अभी भी करते हैं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। आजकल नहीं कर रहे मगर वैसे तो करते हैं ना। ਗੁੱਡ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? जी एक तो नहीं 5-7 फिल्में आ रही हैं 5-7 ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, 3 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ? नहीं कोशिश वो कर रहे हैं। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋਇਨ। शी इज a model and a doctor as well। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੱਸੋ जी बिल्कुल। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਇਵਨਿੰਗ। लेकिन आज तो तेरे को पैसे भी है, राशन भी, तू तो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ਯੈਸ तू ना काका लग रहे हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ। सिंगर ਵੇਖ ਲੋ। सिंगर यार आज क्यों देख लो? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਔਰ ਬਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਮਗੀਨ ਹਾਂ अच्छा ਬਿਕਾਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ। जी बिल्कुल। ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬਾਂਦਰ ਕੱਢ ਕੇ यार ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ نو ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा कोई कुछ नहीं कर रहा बस। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। एडे सोने अरबी बने। अरे अरबी ये वाले नहीं, वो अरब शेख बने थे। अरब शेख। हाँ। यार ऊंट ते बह के आए ने यार, मैं रिवर्स कर करके वेख्या भाई इन्हां दोवां च ऊंट केड़ा। रेडी वन, रेडवान रेडी 1 2 3 4 जागनी जनाक दिन, जागनी जनाक दिन, ताकत ताकत ताकत। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है वल्ला, दुख सह भी नहीं सकते। यार की दस मियां अफजल निर्गोली नाल की हो रहा है? क्या हो रहा है? भाई आवाम नौकरी नहीं करन देंदी ते घर वाली घर नहीं वड़न देंदी। क्या मतलब? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਓ ਡਿਊਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਕਾ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਰੋਕਨੇ ਆ ਦੂਰੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬਈ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਲਾਮੀ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਬਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ दूसरी गल ये भी रह की गया हूं बाकी सिर्फ मैं और मेरा दिलबर जानी यानी मोबाइल फोन ते आज डीएसपी साहब ने कहा कि अपने मोबाइल फोन में सैनिटोरियम कर लो सैनिटोरियम नहीं सैनिटाइज हाँ सैनिटाइज कर लो कहते ने कि मोबाइल फोन ज्यादा ना इस्तेमाल करो ये भी अपना की कहते ने कोरोना वायरस कैरी कर सकता ये बिल्कुल ये बहुत एक जरूरी चीज है जिसको बहुत से लोग मलूज़े खाते रखे हैं पाकिस्तान में मोबाइल यूजर ही तकरीबन 8-9 करोड़ हो गया हुआ सुना है तो जी सर ये बहुत एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में हमेशा होता है इसको जरूर साफ करते रहें साथ साथ सुन ले ओ माय डियर नैयर नूर साहब नहीं है अपना नैयर नूर साहब नहीं ओ मैं खुशी च भूल गया नैयर इजाज साहब यस यार जेडी फिल्म थी ना नाम मालूम यार अरबी बने ने मैं कहना मेरा दिल करे इन्हों मैं गोश्त च पा के पका लवां एडे सोहने अरबी बने ने अरे अरबी ये वाले नहीं वो अरब शेख बने थे अरब शेख यार ऊंट ते बह के आए ने यार मैं रिवर्स कर करके वेख्या भाई इन्हां दोवां च ऊंट केड़ा भाई मैं सलूट पेश करना तुहाडे पूरे खानदान नूं और तुहाडे दूसरे भाई नहीं वड्डे भाईजान अपने जेडे सिंगर ने सलामत साहब आए हाय हाय लाभ है कि नहीं सर कभी थोड़ी नाल गुफ्तगू हुई जी बिल्कुल ना करना वही है आम बंदे मुंह नहीं लाउंदे 20 आदमी ने सर ते अपना मॉडल लगे ने बड़े जबरदस्त ऐसे टॉप मॉडलों चो ना इन्हां दा राबियल नहीं राबेल राबेल यस राबेल असगर साहब यस माशाल्लाह ते इकट्ठे आ रहे हो आजकल जी ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਆਇਆ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਸੈਲਫੀ ਯਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਸੀ हाँ बिल्कुल लो बिल्कुल हाँ थैंक यू सर ये अक्सर मैं भूल जाना सर आप नाराज मत होइए कोई बात नहीं नहीं सर Love भाई you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਯਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ठीक है ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਫੇਰ ਨਾਕੇ ਤੇ Sir. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ सर थैंक यू नहीं भाई आप पिछली बार आए थे हमारे शो पे तब भी आपसे हमने गाना सुना था तो आज भी हम आपको ऐसे जाने तो नहीं देंगे वाह 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 किसकी जान बचाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास हैं नैयर इजाज और कैसर पिया कैसे पिया सबर का फल मीठा इधर ऋतिक रोशन साहब इधर देखो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो नैयर साहब आपसे आगाज करते हैं आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रहे हैं फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है अपनी बोरियत किल करने के लिए वो एक कॉल आप किसको करना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी चलो शीरी मजारी से कर लेंगे ठीक है शीरी मजारी साहिबा हो गई ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल में बैठे हैं आप एक सीट आपकी है साथ वाली सीट पे किसी को चांद पर लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको लेकर जाएंगे उनके वापस आने की गारंटी नहीं है किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास हैं महमूद असलम और खलील रहमान कमर खलील रहमान कमर कोई खास वजह नो कमेंट खलील साहब आप जाएंगे चांद के ऊपर रिसेंट वक्तों में आपको लोग चांद पे ले जाना शुरू हो गए हैं मैंने नोट किया ये बताइए सर एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ लेंगे सेल्फी एक को आप देंगे स्माइल और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान महविश हयात और सबा कमर तो किसके साथ सेल्फी लेंगे सबा कमर के साथ सेल्फी लूंगा किन को आप स्माइल देंगे मैं विश को स्माइल दूंगा और किन को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है
मायरा को कहूँगा फ्लोर आगे जाओ। माहिरा खान साहब आपको रखा गया है टाइटैनिक पर जाने का वक्त। 2 वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद। यार वैसे मैं तो दोनों नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मुराद सही नहीं ले जाएंगे। मुराद सईद, ठीक है। ये बताइए सर, जहाज में जा रहे हैं, 7 वाली सीट थी खाली, 14-15 घंटे की फ्लाइट, किसको अपने साथ अपना हमसफर बनाना चाहेंगे? आपके पास है ये पावर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान और हुमायूं सईद। शान को बिठा। शान साहब बैठेंगे साथ इनके, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी जगह किसी की जान बचानी है। कौन होगा वो जिसको आप लाइफ जैकेट देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं महमूद असलम, नबील और नुमान एजाज। नबील। नबील साहब ले उड़े हैं, वाह वाह वाह, ठीक। राबेल, आधी रात का वक्त, आप भी शदीद बोर होनी है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो कॉल किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मुबशर लुकमान और फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, ठीक है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को लेके जा सकती हैं। किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। फयाजुल हसन चौहान। वाह। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहेंगे आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। तो किसके साथ है सेल्फी? फवाद खान के साथ। किनको है स्माइल? अली जफर के अलावा थर्ड फहद मुस्तफ़ा। उनको स्माइल। और किनको कह रही है फ्लोर आ गया? अली जफर को। अली जफर, लैकिंग बड़ी घट हो रही। नहीं, वो भी मेरे फेवरेट है, लेकिन अब फहद मुस्तफ़ा का ज़्यादा फैन क्लब इस वक्त उनको है यहाँ पे। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस जायंट साइज फ्रेम में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और मौलाना फजल रहमान। कायम अली शाह, उनसे तो बेटर ही है। कायम अली शाह साहब, डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी जगह किसी की जान बचानी है, किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं नैयर एजाज और कैसर पिया। कैसर पिया। अच्छी देश आए, सबर दा फल मीठा। इधर ऋतिक रोशन साहब इधर देखो, सबर दा फल मीठा होना मतलब। सर आपको बचाने की जरूरत नहीं, आप तो माशाल्लाह वैसे खुद भी बच जाएंगे, उनको जरूरत है ना, उनको बचाऊंगी। ये अब आपने अभी दिल रखने वाली बात फेंकी। अब आपने फेंकी है उनको। यार मुबारक हुए यार। थैंक यू सो मच नैयर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, आपके बहुत बहुत शुक्रिया राबेल, और अपना ख्याल रखिएगा दोनों। सर आ जाएं।